तो मित्रों, हम आज अभी आगे का टॉपिक प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे। हमने देखा कि अंग्रेज जो व्यापार करने के लिए सबसे पहले सूरत अपनी व्यापारी कोठी स्थापी, बाद में मुंबई, फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी चेन्नई, फोर्ट विलियम्स यानी कोलकाता आदि जगह पर अपनी व्यापारी कोठियाँ स्थापित की। यानी वो पश्चिम में गुजरात से लेकर नीचे साउथ से लेकर वो पूर्व की ओर गए, यानी पश्चिम बंगाल में उन्होंने अपनी व्यापारी कोठियाँ स्थापित की। अभी उस समय बंगाल का राजा सिराजउद्दौला था, तो वो उसका स्वभाव उतावला था। उसके कारण ये सिराजउद्दौला के राज्य में बहुत सारे विरोधी थे और उस समय ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने नवाब ने स्वीकृति दिए बिना ही कोलकाता की रक्षा के बहाने व्यापारी कोठिया के चारों ओर उन्होंने किलाबंदी करवा दी। यानी कि अंग्रेज़ों ने जो व्यापारी केंद्र स्थापित किए तो उनकी रक्षा करने के बहाने उन्होंने किले के कोठियों की चारों ओर किले बंधवा दिए और उसके राजा, वहाँ के राजा सिराजुद्दौला की परमिशन अंग्रेज़ों ने नहीं ली। इसीलिए सिराजुद्दौला को ये पसंद नहीं आया और सिराजुद्दौला ने वो सारे किलाबंदी जो की थी वो तोड़वा दी। अभी यह समाचार अंग्रेज़ों को, जो मद्रास में उनकी व्यापारी कोठी है वहाँ पर पहुँच गए, तो वहाँ से वहाँ का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव एक छोटा सैन्य दल लेकर यहाँ कोलकाता में आ गया। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का सैन्य शक्तिशाली था, फिर भी उनको सिराजउद्दौला से हारने का डर था। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव ने षड्यंत्र रचा। हम सब जानते हैं कि अब तक हम पढ़े कि अंग्रेज़ों ने हमेशा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई है। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, तो उसमें अंग्रेज़ों ने जो सिराजउद्दौला का सेनापति मिर्ज़ाफर था उनको फोड़ लिया, उनको लालच दी नवाब बनाने की और अपनी तरफ कर दिया। बाद में वहाँ का सेठ जो अमीचंद था उसको भी अपनी तरफ कर लिया। तो इस तरह उन्होंने षड्यंत्र करके सिराजउद्दौला के सामने युद्ध किया। जब ये युद्ध प्लासी नामक गांव के मैदान के पास हुआ, तभी पूर्व योजना के अनुसार मिर्ज़ाफर को लालच दी थी नवाब बनाने की, इसीलिए मिर्ज़ाफर युद्ध में असफल रहा, यानी उसने ईमानदारी से युद्ध नहीं किया। इसलिए सिराजउद्दौला हार गया और क्लाइव के षड्यंत्र से प्लासी का युद्ध मात्र आधे ही दिन में पूरा हो गया। तो ये प्लासी का युद्ध ईस्वी सन 23 जून 1757 में हुआ था और उसको प्लासी का युद्ध इसलिए कहते हैं कि क्योंकि वो प्लासी का मैदान के पास में ये युद्ध मैदान में ही हुआ था, इसलिए उसको प्लासी का युद्ध कहते हैं। अभी ये प्लासी के युद्ध से अंग्रेज़ों को 24 परगना यानी 24 गांवों की जागीर प्राप्त हो गई, यानी उसके कर वसूलने की अधिकार उनको मिल गया और मिर्ज़ाफर को अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब बना दिया। और इस तरह 1757 के प्लासी के युद्ध के द्वारा भारत में कंपनी की सत्ता की नींव डाली। आपको ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव का मुख्य कारण कौन सा है, तो प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध से ही अंग्रेज़ों ने भारत में सत्ता के बीज डाले, सत्ता की शुरुआत की है। तो यानी प्लासी का युद्ध में फिर से एक बार आपको शॉर्ट में समझाती हूँ कि अंग्रेज़ों ने जो बंगाल में व्यापारी कोठियाँ स्थापित की थी, तो उसकी रक्षा के बहाने उन्होंने कोठियों की चारों ओर किलेबंदी करवाई। तो वहाँ का राजा सिराजउद्दौला था, उसको और उसकी परमिशन नहीं ली थी, इसलिए उनको पसंद नहीं आया और सिराजउद्दौला ने अंग्रेज़ों को बताए बिना ही वो किलेबंदी तोड़वा दी। तो उसके कारण अंग्रेज़ों ने सिराजउद्दौला के सामने प्लासी का युद्ध किया और युद्ध के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा कि सिराजउद्दौला का जो सेनापति मिर्ज़ाफर को फोड़कर, यानी उसको लालच दी नवाब बनाने की और अपनी तरफ कर लिया। वहाँ का सेठ अमीचंद है उसको भी अपनी तरफ कर लिया और जो युद्ध हुआ उसमें सेनापति मिर्ज़ाफर ने सक्रिय नहीं रहा, इसीलिए वो सिराजउद्दौला युद्ध हार गया और अंग्रेज़ों की जीत हो गई। उसके कारण अंग्रेज़ों को ये सबसे पहली शुरुआत थी
24 परगने की जागीर प्राप्त हुई और भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव रखी गई। अभी हम आगे देखेंगे। उसके बाद दूसरा जो युद्ध है वो है बक्सर का युद्ध। अभी अंग्रेज़ों ने मिर्ज़ाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। बाद में अभी नवाब उन्होंने बनाया तो वो मिर्ज़ाफर को अपनी उंगली पर नचाते थे। जैसा कंपनी अंग्रेज़ कहते थे वैसा ही मिर्ज़ाफर को करना होता था। तो वो उन्होंने अंग्रेज़ों ने मिर्ज़ाफर से अलग अलग बहाने बनाकर विपुल धन प्राप्त कर लिया और उससे भी ज़्यादा अधिकार प्राप्त करने की उनकी लालच थी। इसीलिए उन्होंने मिर्ज़ाफर अभी अंग्रेज़ों की बात नहीं मानने लगा। तो इसीलिए अंग्रेज़ों को लगा कि अभी मिर्ज़ाफर को हटा देना चाहिए। इसीलिए अंग्रेज़ों ने मिर्ज़ाफर को हटाकर उनका ही जमाई, उनका दामाद था मीर कासिम, उनको बंगाल का नवाब बना दिया। अभी कंपनी के लिए मीर कासिम तो मिर्ज़ाफर से भी अधिक महत्वाकांक्षी था। मीर कासिम अंग्रेज़ों की बात नहीं मानता था। इसीलिए अंग्रेज़ों को लगा कि मीर कासिम हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए मीर कासिम को हटाकर फिर से मिर्ज़ाफर को नवाब बनाया। तो उसके लिए ये बक्सर का जो युद्ध हुआ उसमें मीर कासिम अवध के नवाब की शरण में गया। अभी अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हटा दिया और मिर्ज़ाफर को फिर से नवाब बना दिया। इसलिए मिर्ज़ाफर अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए अयोध्या के नवाब की शरण में गया और उसी समय दिल्ली का बादशाह शाह आलम भी वहाँ अयोध्या आया हुआ था। तो अभी अयोध्या का नवाब और दिल्ली का बादशाह शाह आलम और मीर कासिम ये तीनों की संयुक्त सेना और सामने अंग्रेज़ों की सेना के बीच युद्ध हुआ और वो युद्ध ईस्वी सन 22 अक्टूबर 1764 में हुआ, जिनमें संयुक्त सेना की पराजय हुई। यानी मीर कासिम, अयोध्या का नवाब और दिल्ली का बादशाह शाह आलम ये तीनों हार गए और अंग्रेज़ ये युद्ध जीत गए। तो ये युद्ध जीतने से खास इम्पोर्टेंट अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सत्ता प्राप्त हुई। दीवानी यानी कर वसूलने कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये तीनों बड़े ही प्रांत थे, बड़े ही राज्य थे। उनके कर वसूलने की आवक का जो साधन है वो अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया। तो फिर से एक बार बक्सर का युद्ध शॉर्ट में मैं बताती हूँ कि अंग्रेज़ों ने प्लासी के युद्ध के दरमियान जो मिर्ज़ाफर को बंगाल का नवाब बनाया, लेकिन मिर्ज़ाफर अंग्रेज़ों की बात नहीं मानता था। इसीलिए अंग्रेज़ों को लगा कि अभी हमें उसका जो दामाद है मीर कासिम उसको नवाब बनाते हैं। तो मीर कासिम को नवाब बनाया, लेकिन मीर कासिम तो मिर्ज़ाफर से ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। इसीलिए अंग्रेज़ों ने फिर से मीर कासिम को हटाकर मिर्ज़ाफर को नवाब बना दिया। इसीलिए मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अयोध्या के नवाब और दिल्ली के बादशाह की मदद लेकर अंग्रेज़ों के सामने जो युद्ध किया बक्सर का युद्ध, और वो हुआ इसी सन 22 अक्टूबर 1764 में और उसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई और मीर कासिम ये तीनों की संयुक्त सेना हार गई और उससे अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सत्ता यानी कि कर वसूलने की सत्ता प्राप्त हो गई। आपको ये क्वेश्चन उनकी साल याद रखनी है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, और दूसरा बड़े क्वेश्चन में भी आईएमपी प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध का कारण और परिणाम बताइए। इसी तरह बक्सर के युद्ध का कारण और परिणाम बताइए। तो आपको दोनों याद रखने हैं।